हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन दिस चैलेंज, नॉट चैलेंज जो कि हमने एक स्टार्ट किया है स्पोकन इंग्लिश के लिए, जहाँ पे मैं डेली आपको कुछ ना कुछ सिखाती हूँ। और हमारी एक सीरीज़ चल रही है 90 दिन के स्पोकन कोर्स की, जहाँ पे मैं डेली आपको कुछ ना कुछ सिखाती हूँ और आप लोग आके सीखते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने इस सीरीज़ में 4 टेंसेस कवर किए हैं। नाउ वी आर गोना लर्न अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस and what is the use of this tense. So for example, that I just want to tell you, I am doing this in my present, like I am taking your classes, you are attending my classes, right? Or if we want to talk about yesterday, that for example if someone asks that at that time what were you doing, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, कल आप क्या कर रहे थे, आपने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। आपको अगर ये बताना हो मैं सो रहा था, मैं बाहर था इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग, पर मैं सो रहा था, मैं कुछ कर रहा था, मैं किचन में खाना बना रही थी, या मैं ये कर रही थी, मैं कपड़े धो रही थी, या मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं स्टडी कर रही थी। इस तरीके के सेंटेंसेस। देखो आप अभी क्या कर रहे हो, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप कल क्या कर रहे थे अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इस पास्ट continuous tense, and do not get confused with the past progressive. These both are the same name, और past progressive is a name of this tense. ठीक है, तो चलो आराम से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीख के जाते हैं। वी आर टू यूज दिस टेंस, अच्छे से समझते हैं। आइडेंटिटी ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस, अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट सेइंग प्रोग्रेसिव, दैट्स वाई कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। ठीक है, किस तरीके के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं इसमें, जैसे कि जब तुमने मुझे कॉल किया, मैं खाना खा रहा था, वो काम कर रहा था, मैं उससे कुछ नहीं कह रहा था, उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, मेरा भाई तो वहीं बैठा हुआ था। मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट समवन हैज़ weared something, or for example has wore something, and we want to talk about for example that उसने परफ्यूम लगाया हुआ है। so, आप एक चीज़ समझो, उस परफ्यूम की और उस इंसान के शरीर की एक स्टेट ऑफ बीइंग है, जो कि प्रोग्रेसिवली कुछ देर तक वो फ्रेग्रेंस या उस परफ्यूम की स्मेल उस इंसान की बॉडी पर कुछ देर तक रही है ना, रह अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई खड़ा हुआ है, मुझे कोई बोल दे गाइयो तेरे पास काफ़ी स्मेल आ रही है, तो मैं बोल रही हूँ यार मैंने ना परफ्यूम लगाया हुआ है, तो मैंने लगाया हुआ है प्रेजेंट में। वो सामने जो स्टेज पे खड़ा हुआ है, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बंदा खड़ा हुआ है सामने, वो मेरा भाई है। अ पर्सन और अ बॉय हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज इज माई ब्रदर, राइट, इज माई ब्रदर। सो व्हाट आई एम सेइंग कि क्या कहते हैं, उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, मेरा भाई तो वहाँ बैठा हुआ था, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो क्यों चिल्ला रही थी, why was she shouting, why is there anything, why was she shouting yesterday, I heard वो shouting, वो शोर मचा रही थी। इस तरीके के सेंटेंसेस आप सीखेंगे। ओके, again I am repeating myself what I taught you in my past present continuous tense when I was teaching that what is the mean of ing is raha, and what is the mean of is amar is है, and what is the mean of was were is था थी थे, राइट। तो रहा था, रही थी, रहे थे, खा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, नाच रहा था, नाच रही थी, नाच रहे थे, डांस कर रहा था, सेम ही है नाचना डांस करना, डांस कर रही थी, डांस कर रहे थे, राइट। तो रहा था, रहे थे। ही शी इट नेम सिंगुलर वॉज आएगा, यू वी दे मोर देन वन वर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंस, हाउ विल यू फ्रेम दी सेंटेंसेस। वी नो वेरी वेल दैट वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, राइट। सो व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट दैट, यस दिस इज द थिंग कि फॉर एग्जांपल रोहन, सोहन, गीता, मनीषा ये काम कर रही थी, तो हमारे पास सब्जेक्ट होने चाहिए बताने के लिए। जैसे कि मैं कल सो रहा था, तो कौन सो रहा था, मैं सो रहा था, आई एम डूअर ऑफ माई एक्शन, सोना। ठीक है, तो आई वॉज स्लीपिंग, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, आई वॉज हैविंग माई मील, वो लोग लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग, शमिता खाना बना रही थी, शमिता वॉज प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, खाना कौन बना रही थी, शमिता बना रही थी, तो शमिता वॉज प्रिपेयरिंग फूड, सिंपल। यस,
आपको ये पॉजिटिव के सेंटेंसेज हैं जो आपको फ्रेम करने हैं, एंड यू नो वेरी वेल कि आपको क्या करना है। आपको ये होमवर्क कहाँ सेंड करना है गाइज, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेज, राइट। और जब मुझे मिलते हैं सेंटेंसेज, मेरे होमवर्क मिलते हैं जो मैं यहाँ पे वीडियो में बता के जाती हूँ, आप मुझे भेजते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मुझे भेजा करो होमवर्क, ठीक है। यस, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे आप फ्रेम करेंगे। was not, wasn't, were not, weren't, wasn't, weren't, he wasn't, she wasn't, they weren't, you weren't, he wasn't, she wasn't, they weren't, you weren't. Please repeat after me, right? That will help you out. So for example, if any one of you faces problem, while talking in contractions form of the verbs, helping verbs and not, and there are so many contractions which we use. So if you are a person who gets confused with those verbs and that person doesn't get proper sound what that wants to have, so you guys can repeat after me, so that will help you out in a general way. Thank you so much. So how will you frame the sentences of negative? Subject plus was not, were not plus ing form of the verb plus object. वो झूठ नहीं बोल रहा था, he wasn't telling a lie. स्टूडेंट्स शोर नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट्स weren't making a noise. मैं उससे बात नहीं कर रहा था, I wasn't talking to him. I wasn't talking to him. Who told you? No, I wasn't talking to him. मैं उससे बात नहीं कर रहा था, तुम्हें किसने बताया। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब आपके लिए नेगेटिव एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5. I hope कि आपने screenshot, you have taken the screenshot of this and you are ready to send me homework. So I will wait for you guys. और आप मुझे homework भेजिए, अच्छे से सीखिए। हम बहुत लंबी जर्नी तय करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में। And thank you so much for joining me and listening me. I hope you guys are learning with me and it will leave a great impact on you, and I'll be obliged when I'll be receiving your comments, positive comments that yes, ma'am, dost, friend, that yes, we are learning and we are improving. So मुझे बहुत अच्छा लगेगा और thank you. Bye.